हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ मीनाक्षी दुबे। आज का यह वीडियो मेरे लिए बहुत ख़ास है और शायद आपके लिए भी। 21 दिन पहले मैंने एक सफ़र शुरू किया था, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का चैलेंज। अब 21 दिन पूरे हो चुके हैं। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मीनाक्षी, क्या 21 दिन के बाद भी तुम सुबह 4 बजे उठ रही हो? क्या वाकई में लाइफ बदली है या सिर्फ कहने की बातें हैं? तो आज मैं आपसे कोई बनावटी बात नहीं करूँगी। इस वीडियो में मैं आपको अपनी 22वें दिन की सुबह से लेकर अब तक की पूरी सच्चाई बताऊँगी। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं अपने दिल की सारी बातें आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। सच कहूँ तो जब 21वां दिन ख़त्म हुआ था तो दिमाग में एक कोने में ख्याल आया कि चलो चैलेंज तो पूरा हो गया, अब कल थोड़ा देर तक सोऊंगी। 22वें दिन की सुबह जब 4 बजे अलार्म बजा तो मेरा मन मुझसे लड़ रहा था, खुद से लड़ने लगा। मन कह रहा था कि अरे मीनाक्षी, आज आराम कर लो, तुमने खुद को साबित कर लिया हो, तुमने खुद को बिल्कुल साबित कर दिया है। लेकिन तभी मुझे आप सबकी याद आ गई। मुझे याद आया कि कैसे आप लोग मेरे हर शॉर्ट्स पर कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ा रहे थे। मैंने महसूस किया कि अगर आज मैं सो गई तो यह जीत हार में बदल जाएगी। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके बहुत सारे प्रोत्साहन दिए थे, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, चलो फिर से मुझे उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना सिर्फ एक चैलेंज नहीं था, यह मेरे अनुशासन की परीक्षा थी। उस दिन मैं उठी और यकीन मानिए उस दिन की खुशी ना 21 दिन तक जो मैं उठ रही थी, उन 21 दिनों से ज़्यादा खुशी मिली मुझे 22वां दिन उठ करके। चलिए बात करते हैं कि इन 22 दिनों में मुझ में क्या बदला। जानते हैं सबसे बड़ा बदलाव क्या आया? सबसे बड़ा बदलाव आया मेरी सोच में। पहले मैं सारा दिन भागती रहती थी, फिर भी काम पूरे नहीं होते थे। लेकिन अब सुबह के वो 3 घंटे 4 से 7 बजे तक सिर्फ मेरे होते हैं। मेरा चिड़चिड़ापन भी थोड़ा कम हो गया। मुझे अब हर बात पर गुस्सा नहीं आता, नज़र न लगे। शरीर की बात करूं तो पहले दोपहर तक मुझे थकान महसूस होने लगती थी, लेकिन अब शाम तक मुझ में एनर्जी बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात, भगवान के साथ मेरा जुड़ाव। सुबह की उस खामोशी में जब मैं महादेव का नाम लेती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे वो साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। वह शांति शब्दों में मैं बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकूंगी, बहुत मुश्किल होगा। वो जो शांति है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकती। मैं सिर्फ खुद महसूस की हूँ। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डे तुम्हारे। करुणावतारम संतारतारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि।
लेकिन दोस्तों यह सब इतना आसान भी नहीं था। कई बार ऐसा हुआ कि रात को नींद देर से भी आई। कोई रात ऐसा होता है नींद नहीं भी आती है। कभी कोई आ गए तो कभी काम में ही देरी हो गई। जैसे कि जानते ही आप लोग कि भाई काम तो है, दुकान है, ये है वो, तो काम तो हो ही जाते हैं। तो काम में भी रात में देर हो जाती है तो नींद नहीं आती है। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो सुबह उठना जैसे लगता है कि पहाड़ तोड़ने जैसा लगता है। इस दौरान सीखा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए सुबह जल्दी जागना जरूरी नहीं है, बल्कि रात को जल्दी सोना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रात में जल्दी सोएंगे तभी आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे। मैंने धीरे धीरे अपनी आदतें को बदला। रात का खाना हल्का किया, कम खाना शुरू किया और मोबाइल को खुद से दूर रखना शुरू किया। अगर आप भी सुबह उठना चाहते हैं तो रात की आदतों पर काम करना शुरू करें। मुश्किलें आएंगी, शरीर साथ नहीं देगा, लेकिन आपको अपने मन को समझाना होगा। बहुत सारा प्रश्न है, क्या ये मेरी जीवन भर की आदत बनेगी? अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या मैं इसे हमेशा जारी रखूंगी? मेरा जवाब है हाँ, 100%। 100 नहीं, 110%। अब यह मेरे लिए कोई मजबूरी नहीं है। अब मेरी शरीर खुद ब खुद 4 बजे जाग जाता है। 4 बजे क्या, 4 बजे से पहले ही मेरी आँख खुल जाती है। मुझे अब अलार्म की आवाज़ से भी चिढ़ होने लगी, बल्कि सुबह की उस ठंडी हवा और पक्षियों की आवाज़ से प्यार हो गया। सच्ची बता रही हूँ। वो सुबह 4 बजे छत पर आकर के जो मैं मॉर्निंग वॉक करती हूँ, उस टाइम पे पक्षियों की जो चहचहाहट हल्की हल्की सी होती है ना, बहुत बहुत बेजोड़। हर किसी को ये लेना चाहिए। सच बोलूँ, मेरा मन करता है बस यहीं बैठ जाऊँ, लेकिन काम है तो मैं बैठ नहीं सकती। लेकिन सच्ची मैं उस टाइम के लिए ही सिर्फ उठती हूँ 4 बजे। वो 4 बजे जो मैं छत पर आकर के खुद के लिए समय जो निकालती हूँ ना, बस उसके लिए उसी चीज़ को याद करके मैं उस टाइम पे जागती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त ने मुझे खुद से मिलाया है, मुझे एहसास कराया है कि हर इंसान क्या कुछ नहीं कर सकते अगर हम अपनी इंद्रियों पर काबू पा लें। मैं चाहती हूँ आप भी इस जादू को महसूस करें। जरूरी नहीं कि आप 21 दिन ही करें, अगर आप 5 दिन से शुरू करें, लेकिन उस सुकून को एक बार अनुभव जरूर करें। मैं तो बोलूँगी कि एक बार अनुभव जरूर करें। तो दोस्तों, यह थी मेरी 21 दिनों के बाद की हकीकत। मैं आज भी उठ रही हूँ और आगे भी उठती रहूँगी। आप लोगों के प्यार और साथ के बिना यह मुमकिन नहीं था। अगर आपको मेरी इस यात्रा से थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में हर हर महादेव या जय श्री राम लिखना ना भूलें, ताकि मुझे पता चले कि आप यहाँ तक मेरे साथ थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी डाइट या मेडिटेशन पर वीडियो बनाऊं तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और सुबह जल्दी उठने की कोशिश ज़रूर कीजिए। हर हर महादेव।